जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है दुबई पास के बारे में। तो दुबई बेसिकली दुनिया में एक नहायत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली प्लेस है। पूरी दुनिया में जो है ना टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई का एक बहुत ही ज़्यादा नाम है। दुबई की गवर्नमेंट ने दुबई को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया है कि दुनिया में या हर एज का बंदा और हर टाइप का बंदा और हर टेस्ट का बंदा दुबई में जाके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को सर्च कर सके और उनको एंजॉय कर सके। तो हर तरह के लोगों के लिए, हर कल्चर के लोगों के लिए और हर रिलीजन के लोगों के लिए दुबई में टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों ने अट्रैक्शन क्रिएट कर दी है। तो ये कि अब जो मेरा प्रीवियस टूर था जो कि सोलो ट्रैवलर का था वो ख़त्म हो गया, और अब जो मैं आपको नेक्स्ट टूर के बारे में बता लूँगा दैट वाज रिलेटेड टू विद माय फैमिली। तो फैमिली में हम लोग 7 लोग थे। हम 7 लोगों ने अपना टूर प्लान किया पाकिस्तान जाने का। तो पाकिस्तान जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि वी विल विज़िट दुबई। तो दुबई विज़िट करने के लिए हम लोगों को विंटर वेकेशन में हम लोगों ने दुबई एंड पाकिस्तान के विज़िट का प्लान किया। अब विंटर वेकेशन में आपके पास न्यू ईयर नाइट भी आ जाती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं न्यू ईयर नाइट दुबई में करूँगा। एनी हाउ दुबई में जाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने अपने टूर को प्लान किया और कैसे मैंने बहुत सारी कॉस्ट सेव की। अब यह है कि अगर मैंने दुबई भी जाना है और मैंने पाकिस्तान भी जाना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं सीट लूँगा वाया की मतलब मैंने दुबई की सीट ली, दुबई में स्टे किया, दुबई में ट्रांजिट किया, दुबई में या अबू धाबी में। तो इस वक्त जो मैंने फैमिली के साथ टूर प्लान किया वो मैंने अबू धाबी में किया, क्योंकि दुबई में कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, अबू धाबी में कॉस्ट थोड़ी सी कम है। वीज़े की कॉस्ट दुबई में ज़्यादा है और अबू धाबी में कम है। इस तरह टिकट की कॉस्ट जो सी है वो दुबई में ज़्यादा है और अबू धाबी में कम है। होटल की कॉस्ट जो सी है वो दुबई में ज़्यादा है और अबू धाबी में कम है। एनी हाउ मैंने जो एयरलाइन चूज़ की वो थी इतिहाद एयरवेज़। इतिहाद एयरवेज़ में मुझे पर पर्सन रियाद टू लाहौर, रियाद टू अबू धाबी एंड अबू धाबी टू लाहौर पर पर्सन टिकट तकरीबन 500-600 रियाल की पड़ी। 500-600 रियाल विच इज़ अ वेरी चीप। तकरीबन ये कि 15,000 रुपये में 15-20 हज़ार रुपये में मुझे जो है ना वो पर पर्सन टिकट पड़ गई, जिसमें मेरा पास 4 दिन का स्टे आ गया अबू धाबी का, और वो थी न्यू ईयर नाइट पे उसके अंदर आ गई। प्लस ये है कि जब मैंने अबू धाबी का इतिहाद एयरवेज़ से ट्रिप लिया, टिकट ली, उसके अंदर जो है वो मुझे वीज़ा मिल गया पर पर्सन 50 दिरहम का। तो नॉर्मली अगर मैं पर पर्सन वीज़ा लूँ तो एक बंदे का वीज़ा मुझे तकरीबन 300 रियाल का पड़ जाता है या 300 दिरहम का पड़ जाता है। तो तकरीबन पर पर्सन मैंने वीज़े में से 200-250 दिरहम की कॉस्ट जो से ना वो सेव कर ली। पहली मैंने सेविंग इधर से की। दूसरी है कि मैंने अगर मैं अबू धाबी या दुबई का अलग से ट्रिप बनाऊँ तो पर पर्सन मुझे ट्रिप का जो है ना 1200-1300 रुपया 1200-1300 रियाल या दिरहम टिकट की कॉस्ट पड़ सकती है। तो चूँकि मैंने लाहौर जाना था और मैंने ट्रिप उधर से बनाया तो समझे पर पर्सन मैंने 1200-1300 दिरहम सेव कर लिया। तो ये एक तो मैंने टिकट में सेव किया, दूसरा मैंने वीज़े में सेव किया, तीसरे नंबर पे जो मैंने किया कि मैंने एयरपोर्ट पे जाके गाड़ी रेंट पे ले ली। अब गाड़ी अगर आप रेंट पे ले लें तो उसमें यह है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं, जब मर्ज़ी जा सकते हैं। गाड़ी मुझे रेंट पे मिली और उधर से भी मैंने जो है ना अपनी ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी सारी कॉस्ट सेव कर ली। उसके बाद ये है कि होटल न्यू ईयर नाइट पे, जो न्यू ईयर नाइट से 3-4 दिन पहले और न्यू ईयर नाइट पे, क्योंकि क्रिसमस भी आ जाती है और न्यू ईयर नाइट पे आ जाती है, तो वो 7-8 दिन में दुबई के अंदर होटल्स के रेट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लाइक 500 दिरहम में अगर एक 5 स्टार होटल अगर आपको मिल रहा है पर नाइट के लिए तो उसका किराया तकरीबन 5000 दिरहम पे चला जाता है। तो मैंने दुबई में स्टे नहीं किया, मैंने 4 दिनों का 7 लोगों का 5 स्टार होटल अबू धाबी के अंदर बीच के सामने जो है ना वो लिया 500 रियाल पर नाइट में। तो 2000 में 4 रातों का मुझे मिल गया। अगर वो मैं दुबई में लेता तो मुझे 20,000 में पड़ना था। तो मैंने होटल में बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेव की, मैंने जो है ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट सेव की, मैंने वीज़ा में कॉस्ट सेव की और मैंने टिकट में कॉस्ट सेव की। तो ये 4 डिफरेंट तरीक़ों से मैंने अपने ट्रिप की कॉस्ट सेव की। उसके बाद 5वें नंबर पे जो मैंने किया, मैंने एक दुबई पास परचेज़ किया। अब दुबई पास है कि उस पास के अंदर से आप 46 के पता नहीं 48 अट्रैक्शंस में से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दुबई पास मुझे पर पर्सन जो है ना वो तकरीबन 1200 दिरहम का मिला। हम 7 लोग थे, 2 लोग बच्चे थे
जो कि किड्स में आते हैं और 5 लोग बड़े थे, 5 एडल्ट थे। तो 7 लोगों के हम लोगों का ट्रिप था। उसमें हम लोगों ने 5 लोगों के दुबई पास परचेज़ किए। एक पास जो है ना वो एडल्ट के लिए 1200 का है और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तकरीबन 1100 15-20 रियाल का है। एनी हाउ वो हम लोगों ने पास परचेज़ किए। अब उस पास पे मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जिसके बारे में मैं आपको आगे से फर्दर डिटेल में बताता जाता हूँ। अब यह है कि वो 1200 का कार्ड लेके मैंने तकरीबन 3500 दिरहम की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और तकरीबन 46 जो है ना वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ उस दुबई पास के अंदर फ्री हैं, जिसके अंदर से अब आपके पास स्की दुबई है, आई फ्लाई है, दुबई फ्रेम है, बुर्ज अल खलीफा के ऊपर जाना है, स्प्लैश टूर है, डिनर क्रूज़ टूर है, मोशन गेट है, लीगोलैंड है, आपके पास बॉलीवुड पार्क है, IMG वर्ल्ड है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप दुबई पास में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। विल्ड वादी वाटर पार्क है और मैनी एक्टिविटीज़ हैं। यानी उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये सारे का सारा जो है ना वो मैंने अपने टूर के अंदर कॉस्ट सेव की दुबई पास के थ्रू। तो दुबई पास में जैसे कि मैंने आपको बताया 1 पर्सन का मैंने टिकट का पे किया 1200 दिरहम और जो मैंने एक्टिविटीज़ यूज़ की वो थी तकरीबन 3500 दिरहम की। आपके पास अट्रैक्शंस हैं 48 अट्रैक्शंस हैं और आप 60% उसके ऊपर सेव कर सकते हैं। वो 48 अट्रैक्शंस कौन सी हैं? उसके अंदर एक्वा फन है, बुर्ज अल खलीफा है, एडवेंचर पार्क है, बॉलीवुड पार्क्स दुबई है, उसके अंदर डेजर्ट सफारी विद डिनर इंक्लूडेड है, उसके अंदर दुबई एक्वेरियम, वाटर ज़ू फ्री है, दुबई सिटी टूर फ्री है, दुबई डॉल्फिनेरियम फ्री है, दुबई फ्रेम फ्री है, हॉप ऑन हॉप ऑफ साइट सीइंग सिटी साइट सीइंग जो बस है वो फ्री है, IMG वर्ल्ड फॉर एडवेंचर फ्री है, किड्ज़ीनिया फ्री है, लीगोलैंड दुबई फ्री है, लीगोलैंड पार्क वाटर पार्क फ्री है, मोशन गेट फ्री है, स्की दुबई फ्री है, लॉस चैम्बर्स फ्री है, विल्ड वादी वाटर पार्क फ्री है, आई फ्लाई मॉडर्न दुबई टूर फ्री है, उसके अलावा ट्रेडिशनल दुबई टूर अल सिंधिया इतमा प्लस इतिहाद म्यूज़ियम फ्री है, उसके अलावा दुबई क्रीक डिनर फ्री है, दुबई एक्वेरियम अंडर वाटर ज़ू फ्री है, दुबई कनाल क्रूज़ फ्री है, दुबई फाउंटेन बोर्ड वॉक फ्री है, दुबई फाउंटेन लेक राइड फ्री है, दुबई आइस रिंक, दुबई वैन टूर, इमराती कशका फ्लाइंग कप, हिस्टेरिया हॉन्टेड अट्रैक्शन, लीप पार्ले बाय ड्रैगन, मरीना डो क्रूज़ डिनर, उसके अलावा आपके पास है मेटल प्ले, उसके बाद है पाम आइलैंड सर्कल, पाम जुमेरा सर्कल, रियल डाइन सिनेमा, स्प्लैश टूर 90 मिनट एंड TEP फैक्टर दुबई, ग्रीन प्लानट, VR पार्क एंड वंडर बस पार्क। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ फ्री हैं। अब मैंने जब ये अपना टूर प्लान किया तो मैंने उसके अंदर से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ली। एनी हाउ अब ये सारी की सारी 47 एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते इतने दिनों में, तो मैंने जो एक्टिविटीज़ इसमें से ली मैं उसको काउंट करता हूँ। मैंने बॉलीवुड पार्क्स चूज़ किया 1, उसके बाद मैंने दुबई एक्वेरियम चूज़ किया 2, उसके बाद मैंने जो है दुबई फ्रेम लिया, उसके बाद मैंने एक और चीज़ ली लीगोलैंड पार्क, ये मोशन गेट, स्की दुबई मैंने इसके अंदर से ली, इसके अंदर मैंने आई फ्लाई लिया, अब मैंने विल्ड वादी वाटर पार्क लिया, मैंने लॉस चैम्बर लिया, उसके अलावा मैंने जो चीज़ें ली वो मैंने क्रीक डिनर क्रूज़ लिया, उसके साथ मैंने दुबई वाटर पार्क लिया, दुबई डो क्रूज़ डिनर लिया मैंने, फिर पाम इनर क्रूज़ लिया मैंने, पाम जुमेरा सर्कल क्रूज़ लिया, स्प्लैश टूर मैंने लिया। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो उनसे ना ये मैंने अपने एक पास के अंदर ली जो कि 4 दिन का था। अब 4 दिन का पास था, मुझे 1200 का मिला। अब मैं 1200 में आपको बताता हूँ कि 1200 में टोटल ये कितने बने, ठीक है, जो कि मैंने मतलब यूज़ किए।
जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब मैं अगर इस पे जाता हूँ, सबसे पहले मेरे पास बॉलीवुड पार्क है। अगर बॉलीवुड पार्क की आप सेपरेट टिकट लें तो वो जो है ना $50 की बनती है। तो $50 की आपके पास टिकट है बॉलीवुड पार्क की, जो कि 175 दिरहम के करीब बनती है। तो 175 दिरहम मैंने बॉलीवुड पार्क के यूज़ किए। उसके बाद मैं गया, ये 50 दिरहम की ये है, तो 175 ये हो गए। दुबई एक्वेरियम एंड वाटर जू, तो एक ये मैंने लिया, तो ये तकरीबन 350 दिरहम हो गए। 350 दिरहम के बाद दुबई फेम जो है ना, ये 14 दिरहम का है, तो ये तकरीबन 50 रियाल हो गए। तो ये 400 रियाल की एक्टिविटी जो है ना वो मैंने परफॉर्म की इधर से। उसके बाद मैंने ये 67 का लीगोलैंड था। लीगोलैंड अब एक पार्क है जिसमें बेशुमार राइड्स हैं। तो 67, तो ये तकरीबन 251 हो गए। तो 300 + 251, तो ये 551 हो गए। उसके बाद मैंने ये चूज़ किया, ये भी 250 का है लीगोलैंड वाटर पार्क, तो 551, ये 700 हो गए। 700 के बाद मैंने मोशन गेट किया, ये भी तकरीबन 250 का बना, तो ये हो गए 950 हो गए। 950 के बाद स्की दुबई किया, तो ये भी 250 का तकरीबन बनता है, तो ये मेरे हो गए 1200। 1200 के बाद मैंने आई फ्लाई किया, ये भी तकरीबन 250 का, तो वो हो गए मेरे 1450। 1450 के बाद ये मैंने वाटर पार्क विल्ड वादी वाटर पार्क किया, जो कि तकरीबन 88.63 उसका है $, का। तो मेरे पहले 1250 हुए थे, और 88 × 3.7, तो ये तकरीबन 330 हो गए। तो ये हो गए मेरे, आप ये कह लें अप्रॉक्सीमेटली 1600 दिरहम। 1600 दिरहम के बाद मैंने ये लिया तकरीबन 100 दिरहम का, ये 1700 दिरहम हो गए। 1700 दिरहम के बाद ये मैंने डिनर क्रूज़ किया, जो कि तकरीबन आप कह लें 300 दिरहम का बनता है, तो ये 2000 हो गए। तो 2000 के बाद मैंने ये वाटर जू लिया, जो कि तकरीबन 175 का बनता है। ये 2000 आप कह लें 2150 कर लेता हूँ, और 2150 के बाद ये मैंने एक और किया, ये भी तकरीबन 300 का बनता है। ये तकरीबन मेरे पास हो गए 2500 रियाल। 2500 रियाल के बाद फिर मैंने ये एक पाम आइलैंड इनर सर्कल डिनर क्रूज़ लिया, ये 82 दिरहम का बनता है, तो ये तकरीबन आप 3500 कह लें, तो 2850 हो गए। 2850 के बाद ये 50 दिरहम का है, तो ये तकरीबन आपके पास हो गए तकरीबन 3000 हो गए। 3000 के बाद मैंने एक ये स्प्लैश टूर लिया, जो कि 60 दिरहम का, तो 3300। अब मैंने 1200 का कार्ड लिया, और उसमें ये मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इस तरीके से प्लान किया 3 दिन के अंदर, कि मैंने ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ की। दैट इज़ वेरी टफ, कोई इतना आसान काम नहीं है। आप हर एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली इंजॉय नहीं कर सकते, बट स्टिल आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जिसकी कॉस्ट तकरीबन 3500 बनती है, वो 3 दिन के अंदर मैंने की, और मैंने उसका पे किया 1200। अगर आप उन एक्टिविटीज़ को सेपरेटली करें, आपको उनके लिए 3500 लगाना पड़ेगा। लेकिन 3500 लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक दिन में एक एक्टिविटी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक पार्क में जाते हैं, लीगोलैंड में जाते हैं, या आप वादी वाटर पार्क में जाते हैं, तो मैंने वादी वाटर पार्क में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाए। अब 3 से 4 घंटे में वादी वाटर पार्क के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इंजॉय कर सकते हैं, बट स्टिल उसकी कॉस्ट 350 दिरहम है। 350 दिरहम में आप व्हाई नॉट फुल डे स्पेंड करें, ठीक है। एनी हाउ, अगर आपने, दिस इज़ ऑल अप टू यू। अब आपने देखना है कि आपने कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अगर आपने एक दिन में एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं, तो फिर आपको मेरा ख्याल है दुबई पास का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्लान वे से ज़्यादा एफर्ट करके मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लाइक देखें आप जैसे फ्लैश टूर है, ये तो 90 मिनट का ही है ना, आपको सिर्फ 90 ही मिनट लगाने हैं। आप एक दिन के अंदर 4-5 टूर कर सकते हैं, क्रूज़ का, बोट का, शिप का, जो भी आपके पास, डिनर क्रूज़ है, मरीना क्रूज़ है, क्रीक डिनर क्रूज़ है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, और आप दुबई पास से बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। बट दिस आल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू प्लान, हाउ यू आर रश, हाउ यू वांट टू एक्सप्लोर दुबई, you want to go, you have many days or you have less days.
जी गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट्स में अपने कमेंट देके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको टूरिज़्म से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बताएं ताकि मैं आपको उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।